अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम सब भी ठीक हैं। और अभी हम निकले हुए काम निकले हैं थोड़ा सा। और सुबह सुबह का टाइम है, 5:30 हो रही है सुबह और की। बाहर जो मौसम है ना, कमाल बाहर है। बारिश हो रही है। बहुत प्यारा मैं मौसम। पूरा बता देता हूँ। बता दें। मैंने एटीएम पे जाना है, काम है, और उसके बाद चाय पीनी है हमने, और उसके बाद हमने अपने बकरे का घास लेने के लिए जाना है सुबह सुबह। हाँ जी। हाँ, बारिश की वजह से घास हमें करीब मिल नहीं रहा, इसके लिए हमें सफ़र करना पड़ता है और वहाँ से हम जाके घास लेके आते हैं। और मुसलसल तीसरा दिन है ना, आज बारिश है। हाँ, तीसरा दिन। या तो कह रहे थे कि मुल्तान में बारिश नहीं होती, या फिर अल्लाह ताला ने रहमतें नाज़िल कर दी हैं। मैं स्मार्ट लग रहा हूँ ना। हाँ जी। 4 दिन हो गए मैंने रोटी नहीं खाई। हस्बी अल्लाह। मैं बगैर मतलब रोटी के चने और दालें और ऐसी चीज़ें खा रहा हूँ। तो आप कितना एक्टिव फील कर रहे हैं, ये नहीं बता रहे? एक्टिव भी वैसे फील कर रहा हूँ और थोड़ा सा वो हल्का भी फील कर रहा हूँ, लेकिन अभी टाइम लगेगा। अभी 4 दिन हुए हैं। लेकिन कोशिश है, अगर ये कोशिश कामयाब हो गई तो कि 3 महीने तो कम से कम जो गर्मियों के है ना, हो जाएगी इंशाल्लाह। वो अब मैंने ये रोटी छोड़ देनी है, चावल रोटी ये चीज़ें छोड़ देनी है। वैसे भी 4 दिन में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टाइम एक्सरसाइज लगता मैं है। बहुत करता हूँ, जिम भी जाता हूँ, फिर भी वेट कम नहीं होता। इट्स मीन्स के इसका मतलब ये है कि मैं जो खाता भी इतना ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन वो जो रोटी खाता हूँ वो उसकी वजह से मेरा वेट जो है वो कम नहीं वो होता है मंसूर, तो रोटी अब आपको ना हाँ, प्रॉब्लम करती है, तो हजम नहीं होती गंदम। इसका बेस्ट वे यही है कि आप इसको भी करें और फिर थोड़ा सा वेट कम करने की कोशिश करें। 10-15 किलो कम होना चाहिए। हाँ इंशाल्लाह। आप देख रहे हैं ना, तो 1-2 महीने बाद इंशाल्लाह आपको चेंजिंग नजर आएंगी 3 महीने के मंसूर में। बाद इंशाल्लाह आपको ऐसे ही मिलूंगा। अब आप यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है ना? ऐसे ही मिलूंगा, मैंने कह दिया। क्योंकि हद हो गई है। हफ्ते से ज्यादा मेरी डाइटिंग नहीं तो मैंने कहा यहाँ पर आप बोल रहे हैं तो आपको फिर अब करना पड़ेगा, नहीं मैं करूँ, फर्क दिखाना पड़ेगा। नहीं। पता है अब एक होता है कि खाना बिल्कुल नहीं छोड़ सकते आप, वीकनेस हो जाती है बॉडी में। आप खाएं, बस अपना कम कर दें, क्वांटिटी कम कर लें बस। जो भी खा रहे हैं ना, तो थोड़ा सा भूख रख के खाएं, एकदम से पेट ना भरे। नहीं करता, मैं स्मार्ट हो गया तो मैं खूबसूरत लगूंगा। फिर जब मैं खूबसूरत तो कोई मसला नहीं है, तो कोई मसला नहीं है। औरतें जो है वो अट्रैक्ट होंगी, फिर ओहो। मेरी बेगम कोई परेशानी होगी नहीं होती, ज्यादा। आप मैं स्मार्ट हो कहता हूँ जाएं बस। ऐसे ही रहो, मोटे ताजे सेहतमंद, नहीं ना नहीं नहीं कोई नहीं, देखे तो ना कोई बेगम को मसला हो। नहीं मुझे वैसे भी मसला नहीं है, आप हो जाए। हाँ लो, अच्छा, मुझे कभी तब भी मसला नहीं हुआ जब शादी हुई थी, जब आप सच में स्मार्ट थे एक्चुअल में। मैं शुरू से शरीफ आदमी हूँ। अब इस तरफ आ गए हैं, किसने कहा है? नहीं हूँ, बताओ। नहीं हो। अब इतने बताओ। अगर हो गए भी तो बीवी कहेगी नहीं, कहीं ना कहीं से हम निकाल ही लेते हैं कोई ना कोई बात। हाँ, सही बात है। ठीक है, चलो अब चाय पिला दे हैं। ओके ओके जी, चाय पीते हैं। मंसूर गए अपने एटीएम को चेक करने, पता नहीं कोई मसला आ रहा था, अभी फिर देखने गए हैं। और ये देखिए बाहर का वेदर, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना खूबसूरत मौसम है ना। ये देखिए ऊपर फुल बादल, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इतना मज़ा आ रहा है ना। इसीलिए सुबह सुबह निकल पड़े, चले मैंने कहा काम भी कर लेते हैं कुछ जो ज़रूरी थे, और मौसम भी इंजॉय कर लेते हैं। बहुत प्यारा मौसम हो रहा है माशाल्लाह। और ये मंसूर भी आ गए हैं। चले आते हैं तो फिर वो सामने होटल है जहाँ से हम चाय पीते हैं हमेशा, पठान का, जो आपको दिखाते हैं, वहाँ से जाके हम चाय पीते हैं। ये देखिए जी, ये वाला जो होटल है ना, ये खुला रहता है हमेशा। पूरी मार्केट बंद है, पूरी मार्केट, सब सोए हुए हैं। बट ये जो पठान भाई है ना, ये बैठे होते हैं हमेशा और मज़ेदार चाय बनाते हैं, टेस्टी वाली। मंसूर भी जा रहे हैं भाई साहब के पास, पता नहीं उससे क्या गपशप करेंगे। ये देखिए बारिश का पानी अंदर आ रहा है। मैंने अब बिल्कुल सब पूरा का पूरा बंद कर दिया। ये थोड़ा सा भी खोलती हूँ तो सारा पानी अंदर आता है। ये आ गई जी हमारी चाय। आज हमने डिस्पोजेबल में लिया है क्योंकि हमने रुकना नहीं है इधर। ये देखिए जी, वाह यम्मी, मज़े की चाय। मंसूर भी अपनी चाय लेके आ गए हैं। मंसूर चावल छोले वाला आ गया है सामने, वो देखें, खाते हैं थोड़े से। अभी यहाँ पर घास लेने के लिए पहुँचे हैं, तो बारिश हो रही है तो घास वाले भी अभी तक नहीं आए। जाहिर सी बात है, इतनी बारिश हो रही है तो कैसे घास कट होगा। बट वो सामने एक शॉप है, उधर पड़ा है घास, उधर आ गया, वो सामने रखा हुआ है, तो यहीं से ही ले लेते हैं।
ये घास जी जो खाता है जी हमारा लाडला, हमारा बकरा ये वाला घास खाता है। इसको ढूंढने के लिए हम इतनी दूर आए हैं। बारिश की वजह से ना करीब करीब कहीं पर भी नहीं मिल रहा, इस वजह से यहाँ पर इतनी दूर आना पड़ा हमें। वरना तो यहाँ बहुत ज़्यादा दुकानें हैं, बट सिर्फ ये जो बारिश 3 दिन से हो रही है ना, तो कहीं पर घास नहीं मिल रही। चले माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई, अब तो बस लेके चलते हैं अब इसको। ये है जी वो चने चावल जो कि हम खाते हैं बड़े शौक़ से, और इसके बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत फेमस और बहुत मज़े के। अभी मैंने कहा चले नाश्ता बच्चों के लिए लेके जाते हैं, तो मंसूर ने कहा चावल छोले ले लेते हैं। बच्चों को भी बहुत पसंद है, हमें भी बहुत पसंद है। चलो हल्का फुल्का नाश्ता भी हो जाएगा। ये सामने ही पठान का होटल है जहाँ से हम चाय लेते हैं और पराठे वगैरह बनते हैं, और बिल्कुल उसके पास में ही ये है चावल छोले वाला। तो इसके बहुत मज़े के होते हैं, तो हम हमेशा यहीं से लेते हैं। यहाँ से मैंने मंसूर को बोला कि सब्ज़ी भी ले लें, क्योंकि घर में थोड़ी बहुत सब्ज़ियाँ ख़त्म हो गई थी, तो बस यहाँ से मैंने कहा सब्ज़ी ले लें, फिर कौन आएगा, पता नहीं मौसम कैसा है कैसा नहीं है। तो यहाँ से अभी सब्ज़ी लेने लगे हैं, फिर अब घर चलते हैं। जो ये हैं जी चावल छोले जो भी हम लेकर आए हैं, ये चने बहुत टेस्टी हैं। अपना ब्लॉग स्टार्ट। और ये हैं चावल, और ये चलिए जी मैं आपको बता रही थी कि मोम बाबा ला रहे हैं नाश्ता, और ये आ गया हमारा नाश्ता जो कि हम खाएंगे। तो जी नाश्ता करने के बाद सब ने रेस्ट किया, क्योंकि सब लोग बहुत थके हुए थे, रात के जागे हुए भी थे। तो बस सुबह सुबह मैंने सारे काम शाम भी कर लिए थे, बाहर के सब काम निपटा लिए थे, सब्जियां भी ले ली थी। आपने देखा है सब कुछ करके मैं घर आ गई थी। तो अभी मैंने सोचा था कि मैं आज बनाऊंगी बैंगन का भरता, तो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी आगे बैंगन के भरते की कंप्लीट रेसिपी। तो ये मैंने लंच में बनाया था। आई होप आपको पसंद आएगी मेरी ये रेसिपी। अगर रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं बैंगन का भरता। तो जी यहाँ पर बना रही हूँ मैं बैंगन का भरता मज़े का। कुछ सामान मैंने रेडी कर लिया है और अभी इसको बनाएंगे। मैंने प्याज लिए हैं इसके अंदर। चले मैंने कहा झटपट से आपको बैंगन के भरते की रेसिपी दे दूँ, बहुत इजी बहुत यम बनेगा। 1 किलो लिए मैंने बैंगन, इनको मैंने अच्छे से मतलब जला लिया है, जैसे कि नॉर्मल जलाते हैं सब अपने अपने घरों में। इसको जला के और मैंने इसको अच्छे से चेक करना है कि अंदर कोई कीड़ा वगैरह ना हो। इसमें तो नहीं निकला, लेकिन मोस्टली बैंगनों में कीड़े भी आ जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको हल्का सा ना ऐसे मैश कर लिया। बस ये अब इस तरह से मैश कर देना है। इसके साथ इसमें जाएंगे 3 मैंने बड़े प्याज लिए हैं। बाहर इतनी ज़ोर की हवा चल रही है ना, और बारिश का मौसम बना है कि दरवाजे बजने लग गए। तो मैं आपको बता रही थी कि ये मैंने यहाँ पर मैश इस तरह कर लिया। ठीक है, प्याज चप काट लिए हैं बिल्कुल मैंने ये बारीक बारीक से। हरी मिर्च लिए मैंने 4-5 लिए तकरीबन। दही 1 प्याली और 2 टमाटर लिए मैंने बड़े साइज़ के, और मैंने इनके छिलके उतार दिए। और अब मैं इसको बनाऊंगी मज़े से। यहाँ कढ़ाई भी मैंने रख दी है। जी बेटे, झाड़ू पीछे ही होगा। चलो जी, यहाँ सफाइयाँ भी चल रही हैं साथ के साथ। मैं किधर खड़े वाला है ना, दूसरा है, क्या करें। और यहाँ पर अब मैं डालने लगी हूँ ऑयल। इसमें डालूंगी मैं तकरीबन 3 टेबलस्पून, 3 से 4 टेबलस्पून। और इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि मैं भूल गई थी, मैंने भी निकाला। ये भी डलेगा इसके अंदर 1 चम्मच, जिसे भी रख लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मेरा जो घी है वो गर्म हो रहा है, और ये गर्म हो गया है हमारा ऑयल। इसमें डालेंगे प्याज जो मैंने काट के रखे थे, वो इसमें डाल देंगे सारे। ये मैंने सारे डाल दिए हैं प्याज, और इसको करेंगे फ्राई। इसको रेड नहीं करना, बस इसको मैंने सॉफ्ट करना है हल्का सा। 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये हो जाएगा। और प्याज हो गए हैं थोड़े से सॉफ्ट, 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर 2 जो डाले थे, और साथ इसके ये ज़ीरा 1 चम्मच छोटे वाला डाल रही हूँ मैं इसके साथ। और अब इसको भी अच्छे से हम भून लेंगे। ठीक है, 2 से 3 मिनट लगेंगे, टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़े से मसाले। कुछ ख़ास इसमें मसाले नहीं जाते। ये 1 टीस्पून नमक, और लाल मिर्च भी मैं डालूँगी 1 टीस्पून। आपके टेस्ट के हिसाब से कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और मेरे पास हल्दी रह गई है थोड़ी सी डब्बी में, तो ये मैंने 1/2 टीस्पून ऐड कर दिया इसके अंदर। और थोड़ा सा इसमें डालूँगी मैं पिसा हुआ सूखा धनिया। बस अब इसको भूनेंगे अच्छे से। मसाले हमारे भुन गए हैं, टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे ये हमारा बैंगन का भरता, जो कि हमने
बड़े मज़े से इसको पीस के रखा हुआ है। नेक्स्ट इसको अब भुनेंगे हम अच्छे से। इसकी भुनाई बड़ी मज़े की होनी चाहिए, बस ये भुना हुआ ही अच्छा लगता है। जब थोड़ा सा भुन जाएगा तो फिर उस पॉइंट पर मैं डालूँगी इसके अंदर वो हमारे दही की प्याली रखी है एक, वो ऐड कर दूँगी। और नमक मेरे जिस टाइमिंग पर भी आप चेक कर सकते हैं। और इसको 1 से 2 मिनट भूनने के बाद इसमें जा रही हैं हरी मिर्चें। ये हरी मिर्चें इसको बड़ा मज़े का फ्लेवर देंगी। हाँ जी, रोटियाँ भी अबू ज़र ले आया है गर्मा गर्म, कोई बात नहीं। था सिर्फ 100 रुपया। यहाँ पर इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये 1 प्याली दही। आपको 2 तारीख को है। इस दही जो है ना ये बड़ा इसको क्रीमी क्रीमी करेगा, इसी से इसका अच्छा। कुछ लोग ना दही नहीं ऐड करते, वो मतलब हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है। मुझे दही वाला भरता बहुत पसंद है। अच्छा, इसको अब 1 से 2 मिनट भूनूंगी और फिर ये रेडी हो जाएगा। और अब इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। बस अब इसको 1 से 2 मिनट भूनेंगे तो बस ये रेडी हो जाएगा। मैंने ना अभी मतलब तेज़ आंच पे इसको मैंने भूना है, तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए मुझे भूनते हुए। दही का पानी अच्छी तरह ड्राई करना है। और अब देखिए बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर इसका रेडी हो गया है। और ये देखिए ऑयल भी अलग हो गया है। तो बस अब ये रेडी है। अब इस पर डालेंगे हम हरा धनिया और हरी मिर्चें अपनी पसंद के हिसाब से, जितनी आप पसंद करते हैं। मैं भी ये 4 मिर्चें और डाल रही हूँ इसके अंदर, क्योंकि आजकल हरी मिर्चें बहुत अच्छी आ रही हैं, बड़ी फ्रेश देसी मिर्च आ रही है, गर्मियों में बहुत मज़े की लगती है। तो बस अब ये रेडी है, चूल्हा मैं कर रही हूँ बंद। ये मैंने बनाया अपने लिए ओट्स, कोई कर नहीं होता दलिया, वो लेकर आई थी। उसमें मैंने 1 टमाटर डाला है, 1 प्याज डाला है, ऑयल बिल्कुल नहीं डाला, 1 कतरा भी इसमें ऑयल नहीं है। हल्का सा मैंने इसमें डाला है अचार गोश्त मसाला होता है ना, थोड़ा सा वो डाला है। और इतना सा चिकन क्यूब बस, बाकी नमक बिल्कुल लाइट सा नमक है। ये मैं खाऊंगी, मज़े का है। तो यहाँ पर शाम का टाइम था, तो चना चाट थोड़ी सी रखी थी मैंने बना के फ्रिज में, तो मैं उसी को एंजॉय कर रही थी। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा मैं लो फील कर रही थी। उसके बाद मैं कुछ शूट भी नहीं कर पाई, बस खाना बनाया, सबको खाना खिलाया। मैंने अपने लिए दलिया बनाया था जो मैंने आपको दिखाया है। तो बस वही करके मैं जब लेटी हूँ तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा अपसेट थी। उसके बाद मैंने कुछ नहीं शूट किया। आज मेरा एनर्जी लेवल बिल्कुल लो था, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो चलें, अभी मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।